अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आमाल हसना। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने लिकोरिया के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करना चाहेंगे। बहुत सारी ख़वातीन आजकल इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये चीज़ है कि ख़वातीन जिनको इब्तदाई तौर पर ये मर्ज़ लाहिक होता है, वो इसको कोई ख़ास मर्ज़ नहीं समझती। एक मामूल की छोटी मोटी बीमारी, जैसे मामूली सी ख़ारिश, कोई सर दर्द, हल्का फुल्का कान दर्द होता है, इसी तरह समझ कर इसको टाल देती हैं और तवज्जो नहीं करती, इसका इलाज नहीं करवाती और इस पर तवज्जो नहीं देती। जब तवज्जो नहीं देती तो रफ्ता रफ्ता ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और ये परेशानी का बायस बनती है। आगे चलकर बहुत ही इस बीमारी के पीछे बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। एक तो गुजारिश ये है कि सबसे पहले इस बीमारी की तरफ तवज्जो दी जाए, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाए। और ये ख़त्म कैसे होगी, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अहम गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उन पर हम कामिल तवज्जो देंगे, पूरे तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे मुकम्मल तौर पर, और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये बीमारी घंटों के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। एक तो बात यह है कि हमें ऐसी खुराक ख़वातीन को देनी चाहिए, ख़वातीन ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसके साथ कब्ज़ ना हो। कब्ज़ इंतहाई मूज़ी बीमारी है, इसको आम तौर पे बीमारी समझा नहीं जाता। एक आर्जी तौर पर एक आर्जी लाहिका समझा जाता है, लेकिन ये उम्मुल अमराज है। ये उम्मुल अमराज है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जो कब्ज़ ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, लिकोरिया वाली कैफियत और ज़्यादा होती चली जाएगी। और लिकोरिया को ख़त्म करने के लिए एक तो ये है कि हमें ख़वातीन को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने के साथ ना हमारा मैदा मुतासर हो, ना हमें कब्ज़ हो और ना ही किसी और किस्म की बीमारी जन्म ले। जितनी फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, पराठा और तले हुए नान, पकौड़े, समोसे, चिप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, खट्टी चीज़ें और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ही लिकोरिया की बीमारी बढ़ती चली जाएगी। और नाज़रीन किराम, एक और बात अर्ज़ करता चलूँ, इंतहाई तवज्जो से समझने वाली बात, ये बीमारी रफ्ता रफ्ता दीमक की तरह ख़वातीन के वजूद में जो है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करना शुरू कर देती है। और आप अच्छी तरह इस बात को समझती होंगी, जिन ख़वातीन को ये मसला होता है उनकी कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, पिंडलियाँ दुखती रहती हैं, ये सारे के सारे आवारिज़ जो है ये लिकोरिया की वजह से होते हैं। लिकोरिया अंदर से हड्डियों को खोखला कर देता है। अगर खुदा न खास्ता वक्त पर इसका इलाज न किया जाए, इसको ख़त्म करने की तगोदो कोशिश न की जाए, तो उसके साथ बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं और वक़्त से पहले बुढ़ापा जो है वो आ घेरता है। और ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। इंसान ना अपने घर का रहता है, ना काम काज का रहता है, किसी काम का ये इंसान नहीं रहता। तो एक तो गुजारिश ये है कि जब ऐसी बीमारी लाहिक होने का ख़तरा हो, फ़ौरन सबसे पहले अपने खाने पीने को कंट्रोल किया जाए। फ्राइड चीज़ें कम से कम। इस असल मौजू की तरफ आते हैं कि इसके साथ साथ जो है हमें करना क्या चाहिए। अगर किसी खातून को खुदा न खास ऐसी बीमारी लाहिक हो चुकी है, तो उसके लिए सबसे पहले हल्की फुल्की बीमारी को ख़त्म करने के लिए परहेज़ भी करें, और साथ में एक काम ये करें कि पहाड़ी कीकर की फलियाँ 8-10 फलियाँ ले लें। पहाड़ी कीकर की फलियाँ लेकर उनको जो है वो पानी के अंदर डालकर 2 किलो पानी डालें और उसमें 1.5 किलो या 1.25 किलो पानी रह जाए, उसको उबाला देने के बाद अच्छी तरह उसका जो शानदार सा कावा सा बनाकर उसको रख लें और नीम गर्म पानी के साथ जो है उसको मिलाकर रोज़ाना दिन में 4 से 5 बार उसके साथ इस्तिंजा करें। रफ्ता रफ्ता उसको जो है वो इस्तिंजा करें, पानी को बहाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से
یہ بیماری رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی بعض اوقات خدا نہ خواستہ بیماری بڑھ چکی ہے تو اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، آپ اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں ہم سے، جو ہے وہ براہ راست دوا بھی وصول کر سکتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے ایک نسخہ جات اور پورے کورسز موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ لیکوریا کے لیے بہت ہی مجرب ایک کورس موجود ہے جو 1200 روپے پر مشتمل ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ حضرات حیران ہوں گے کہ یہ اگر آپ ڈاکٹر حضرات حکیم حضرات کے پاس جائیں گے، بہت ساری جو ہے نا ان کی فیسز ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کے لیے، اپنے مہربانوں کے لیے ایک مناسب قیمت کے اوپر جو ہے وہ پورے جو ہے نا وہ 1 ماہ کی دوا 1200 روپے کے کورس پر مشتمل ہے۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، عافیت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔